डिस्कस कर रहे थे सुटिक्सट्रो में ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप का हमारा लास्ट पार्ट जो है वो रह गया था उस टॉपिक का कंटेनर्स, कि हम लोग जो कंटेनर्स हैं जो ओल्ड टाइम में कंटेनर्स यूज़ होते थे आई ड्रॉप्स के लिए, उसको हम लोग शुड बी पैक्ड इन द न्यूट्रल ग्लास। न्यूट्रल ग्लास में हम लोग इनको पैक करते थे कंटेनर्स को, या फिर जो सूटेबल प्लास्टिक कंटेनर्स में हम लोग इनको पैक करते हैं। बट जो ओल्ड टाइम था उस टाइम हम लोग जो पैकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते थे एम्बर्ड कलर ग्लास बॉटल्स। इस टाइप के हमारे पास एम्बर्ड कलर ग्लास बॉटल्स होती थी, उनके साथ में एक ड्रॉपर, जैसे जो आप लोगों ने बच्चों की मेडिसिन होती हैं, जो उनमें इन्फेंट्स की जो मेडिसिन होती हैं उनके ऊपर ड्रॉपर लगा होता है, उस टाइप का ड्रॉपर होता है। वो उसमें ड्रॉपर होता है जिसमें एक टैग जो ब्लैक कलर का ऊपर होगा, जिसको हम लोग प्रेस करके फिल करेंगे और जब उसको हम लोग छोड़ देंगे तो हमारी जो मेडिसिन है वो हमारी इंसर्ट होके आएंगे। उसके बाद कैप है, उसमें ड्रॉपर ट्यूब होती है जिसमें हमारा जो लिक्विड है, जो हमारी मेडिसिन है वो फिल होती है। अब उसके बाद हमारे पास जो है न्यू और टेक्निक आई थी हमारे पास ग्लास बॉटल्स की, जो हमारे उसमें ऊपर आई ड्रॉप्स के जो कंटेनर्स है उसके ऊपर यहाँ पर प्लास्टिक का कंटेनर कैप होता है। कैप होता है उसमें आपने आगे ऐसे जो शार्प शेप में नोजल बनी हुई होती है जिसमें से जो हमारी मेडिसिन है वो हमारे ड्रॉप में आईज में चली जाती थी। बट नाउअडेज जो हमारे कंटेनर्स है वो इस टाइप के जो आई ड्रॉप्स का कंटेनर्स है वो यूज होते हैं। इसको हम लोग ओपनली यूज करते हैं, ऐसे ओपन करते हैं और जो हमारा ये नोजल है आगे, इस नोजल में से जो मेडिसिन है वो ऐसे जैसे हम लोग इसमें प्रेस करेंगे इस टाइप से जो मेडिसिन है वो आईज में चली जाएगी। इस टाइप के अब हमारे जो कंटेनर्स हैं हमारे आई ड्रॉप्स के लिए वो हम लोग यूज करते हैं। ये जो कंटेनर्स हैं नॉर्मली ये न्यूट्रल जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे। इनमें जो कैपेसिटी होती है हम लोग जो मेडिसिन है वो 4 ml से 8 ml तक इसमें हम लोग जो कैपेसिटी है मेडिसिन है वो ऐड कर सकते हैं। और उसके ऊपर प्रॉपरली इस तरह से लेबलिंग की होगी कि कौन सी मेडिसिन है, कितने ml है हमारी मेडिसिन, एक्सपायरी डेट क्या है, कितने डेज की, और जब हम लोग मेडिसिन ओपन कर लेते हैं कंटेनर आई ड्रॉप का उसको कितने दिन तक हमने यूज करना है। प्रॉपर जो प्रिकॉशंस है जो हमारी स्टोरेज है कंडीशंस है वो उसमें लेबल पे लिखा होगा। नेक्स्ट इसमें हमारे यूज होते थे एडजॉइंट्स। एडजॉइंट्स में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट है थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं। थिकनिंग एजेंट हम लोग हमारे लिक्विड की विस्कोसिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल था मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, कि जिससे हमारे जो प्रेपरेशन का लिक्विड है वो ना तो ज़्यादा जो है वो जो पतला होगा और ना ही ज़्यादा उसमें वो विस्कस होगा कि हमारी आंख में जब हम लोग उस मेडिसिन को डालेंगे तो उसमें चुभन पैदा हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए और इस तरह लिक्विड भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जब हम लोग आई ड्रॉप डालें तो वो उसी टाइम हमारी आंख में से निकल जाए। उसकी हमारी जो विस्कोसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग हमारी प्रेपरेशन में थिकनिंग एजेंट्स यूज करते हैं, मिथाइल सेलुलोज और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। सेकंड है बफर। बफर्स हम लोग यूज करते हैं हमारी जो प्रेपरेशन है, हमारे जो फॉर्मुलेशन है उसमें पीएच को जो है मेंटेन करने के लिए कि वो पीएच हमारे चेंज ना हो, मेंटेन रहे उस पीएच को, उसके लिए हम लोग क्या है उसमें बफर सॉल्यूशंस ऐड करेंगे। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग यूज करते हैं कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसमें ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स जो है
हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो एजेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स है, जैसे सोडियम थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट है, इनका हम लोग यूज करेंगे कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो डिटेरियोरेट ना हो। नेक्स्ट, वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वेटिंग एजेंट पॉलीसॉर्बेट 20 एंड पॉलीसॉर्बेट 80, कि हमारे जो सरफेस एक्टिविटी है, हमारे जो फॉर्मुलेशंस की, जो आई ड्रॉप्स की सरफेस एक्टिविटी है, उसको हमें मेंटेन करने के लिए, उसकी सरफेस एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग वेटिंग एजेंट डालते हैं कि हमारे जो कॉर्निया और टिश्यूज हैं वो डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग इसमें क्या डालेंगे, वेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है आइसोटोनिसिटी सब्सटेंस। आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट सब्सटेंस, जिससे हमारी जो प्रेपरेशन है उसकी टोनिसिटी, हमारे लैक्रिमल जो सेक्रेशंस है उनके इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, जिससे हमारे जो है आइज है उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारे जो लैक्रिमल सेक्रेशंस है उन पे इफेक्ट ना पड़े, उसकी अकॉर्डिंग, उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे ड्रग की जो आइसोटोनिसिटी है वो एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास इसमें आ जाता है कि प्रिकॉशंस, कि प्रिकॉशंस कौन कौन से जो हमने यूज करने हैं ड्यूरिंग द आई ड्रॉप्स। जब हम लोग आई ड्रॉप्स डालेंगे उस टाइम हमने क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करनी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा जो हम लोग प्रिकॉशंस यूज करते हैं कि हमारा जो ड्रॉपर है, इफ द ड्रॉपर इज सेपरेट ऑलवेज होल्ड विद इट्स टिप डाउन, कि हमने जो ड्रॉपर है, मान लो इसका ये ड्रॉपर है, तो हमने ड्रॉपर को यहाँ से पकड़ना है ऊपर से, उसके नीचे से कभी हमने ड्रॉपर को वो है क्या टच नहीं करना। सेकेंड है नेवर टच ड्रॉपर सरफेस, कि ड्रॉपर का जो सरफेस होगा वो हम लोग टच नहीं करेंगे। नेवर जो है रिंस ड्रॉपर को बार बार हम लोग कभी रिंस नहीं करेंगे। एंड उसके बाद है कि व्हेन एवर ड्रॉपर्स एट द टॉप ऑफ बोतल, उसमें अगर हमारे जो ड्रॉपर है वो हमारी बोतल के टॉप पर है, तो उसमें हम लोग उसको रिमूव करते टाइम कैप को रिमूव करते टाइम हमने ध्यान देना है कि हमारा ड्रॉपर है कंटेमिनेटेड ना हो, उस पर डस्ट या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस पर ना हो, उसको हमने प्रॉपरली कैप को रिमूव करना है कि हमारा जो ड्रॉपर है वो कंटेमिनेशन से बच जाए। इसमें हमारे पास जो आई ड्रॉप्स है, आई ड्रॉप में हमारे पास जो एग्जांपल है, जैसे हमने 100 ml एट्रोपिन आई ड्रॉप सोल्यूशन बनाना है। जो एट्रोपिन आई ड्रॉप सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे उसके लिए हम क्या लेंगे, एट्रोपिन सल्फेट लेंगे, हमारे पास जो है पॉलीमर्क्यूरिक नाइट्रेट, इसमें हम लोग ऐड करेंगे एज अ बैक्टीरिसाइडल कि उसमें ग्रोथ ना हो बैक्टीरिया की, एंड प्यूरिफाइड वाटर। इन सबको हम लोग मिक्स करके हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, हमारा आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके बाद आई ड्रॉप के बाद आई लोशन। नेक्स्ट हमारे पास है आई लोशन। जो आई लोशन है वो भी एक स्टेराइल हमारी प्रेपरेशन एक्वस सोल्यूशन प्रेपरेशन है, जिनको हम लोग यूज करते हैं अपनी आईज को वॉश करने के लिए। जो आई लोशन है उसको जो सप्लाई है ये हमें सप्लाई किया जाता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में, एंड हमें जब भी इसको यूज करना है, यूज करने से पहले कंसनट्रेटेड फॉर्म होगी तो हमें इनको डिल्यूट करना पड़ेगा। डिल्यूट किससे करेंगे हम लोग, वार्म वाटर से। वार्म वाटर इसमें ऐड करके हम लोग जो हमारे आई लोशन है उनको डिल्यूट करेंगे। जब हम लोग इनको डिल्यूट वार्म वाटर एडेड इमीडिएटली बिफोर यूज, जब हमने यूज करना उससे पहले ही हम इसमें जो वार्म वाटर है वो ऐड करेंगे।
इट शुड बी आइसोटोनिक और फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स है। ये इसमें हम लोग जो इसको यूज करते हैं जो वो है हमारा अवॉइड इरिटेशन ऑफ आइज, आइज की इरिटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। इसको हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं कि जो हमारा आई लोशन है जब हमने आईज में डालना है तो उसी टाइम हम लोग इसमें वाटर डाल के वार्म वाटर इसको यूज करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे। इसका मैक्सिमम हम लोग ये स्टोर कर सकते हैं इसको आई लोशन को 2 डेज तक। इससे ज़्यादा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है। जो हमारी ड्रग्स यूज होती हैं आई सॉल्यूशंस में वो है हमारे पास जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरिक एसिड, इनको हम लोग जो है आई लोशंस में यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है हमारे जो आई लोशंस हैं, आई लोशन में हमारे पास फॉर्मुलेशन कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। फॉर्मुलेशन में जो आई लोशन है वो सिंपल सॉल्यूशन है हमारा एक। इसमें हम लोग नॉट ये कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि ये कंसंट्रेटेड होता है, डिल्यूट करके हमें इसको यूज करना पड़ता है। और इनको हम लोग जो स्टेरलाइज करेंगे, स्टेरलाइजेशन करेंगे आई लोशंस की, वो हम लोग ऑटोक्लेव के क्लेविंग के थ्रू और पासिंग थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के पास करेंगे और ऑटोक्लेव से हम लोग स्टेरलाइजेशन करेंगे। इसमें जो कॉमनली हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमारे फॉर्मुलेशंस है वो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, यूज टू रिमूव द फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द आई। हमारी आई में जो अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस है उनको रिमूव करने के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट की जो फॉर्मुलेशंस है उनको यूज करेंगे। इसमें जैसे फॉर्मूला है हमारा, हम लोग सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं एंड वाटर, जो प्यूरिफाइड वाटर है वो हम लोग यूज करेंगे और सोडियम क्लोराइड यूज करेंगे। इसमें जो हमने सोडियम क्लोराइड और वाटर को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद हम लोग इनको फिल्टर करेंगे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से और हम लोग इनकी ऑटोक्लेविंग में स्टेरलाइजेशन करेंगे फाइनल कंटेनर में डालने के बाद। इसमें जब हम लोग इनको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करते टाइम हमने जो सिंट्रेटेड ग्लास फिल्टर ग्रेड 4 है वो यूज करते हैं इसकी फिल्ट्रेशन के लिए मेनली, जिससे जो बैक्टीरिया है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रिमूव हो जाते हैं। अब स्टोरेज हम इसकी किस में करेंगे, स्टोरेज हम करेंगे एम्बर कलर ग्लास में। जो एम्बर कलर ग्लास की बोटल्स है, स्क्रू बोटल्स है, उसमें हम लोग इसकी स्टोरेज करेंगे। जैसे इसमें हमारे पास जो स्टोरेज करते हैं और इसमें हमारे पास उसके लिए जो लेबल है उसके ऊपर लिखा होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। नेक्स्ट हमारे पास आई लोशन के बाद है आई ऑइंटमेंट। आई ऑइंटमेंट हमारे स्टेराइल एसेप्टिक कंडीशंस है, इनको हम लोग जो पैक करते हैं ये हमारी कोलैप्सिबल ट्यूब्स में पैकिंग आती है इसकी, स्टेराइल प्रेपरेशंस है, इनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं सेप्टिक कंडीशंस में और पैकिंग इसकी हम लोग करते हैं कोलैप्सिबल ट्यूब्स में। बट नाउअडेज क्या हमारे पास न्यू प्रेपरेशन फॉर्मुलेशन आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं आई एप्लीकैप्स, जो अवेलेबल है। इसको हम लोग सिर्फ ओनली 1 एप्लीकेशन के लिए एक बार ही हम लोग इसको आई एप्लीकैप को यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसमें, जो हमारे फॉर्मूलास इसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारे बेस होते हैं। बेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या देखना है कि हमारा जो बेस है वो नॉन इरिटेंट हो, इजिली जो हमारा बेस है वो मेल्ट हो जाए। एक तो फर्स्टली जो बेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसके लिए वो नॉन इरिटेबल जो बेस होना चाहिए। सेकंड है बेस मेल्ट नियर टू द बॉडी टेम्परेचर, कि हम लोग जो बेस यूज करेंगे वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे के कॉन्टेक्ट में आते हैं मेल्ट हो जाए। इसमें हम लोग यूज करते हैं जैसे येलो,
सॉफ्ट पैराफिन, हम लोग फर्स्टली इसमें यूज करेंगे येलो सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन। एंड थर्ड है हमारे पास, इसमें यूज करेंगे वूल फैट। फर्स्टली हम लोग इसका प्रेपरेशन ऑफ मेथड क्या हम लोग बनाते कैसे हैं, इनको हम लोग मेल्ट करेंगे। हमारा जो वूल फैट है और येलो सॉफ्ट पैराफिन है, इनको मेल्ट करेंगे वाटर बाथ के ऊपर। फिर इसमें हम लोग हमारा जो लिक्विड पैराफिन है उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारा जो लिक्विड पैराफिन है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम लोग इनको फिल्टर करेंगे। फिल्टर किस में करेंगे, फिल्टर थ्रू द कोर्स फिल्टर पेपर। जो हमारे फिल्टर पेपर है उसके थ्रू हम लोग इसको फिल्टर करेंगे। एंड प्लेस्ड इन हीटेड फनल स्टेरलाइज्ड, इसमें जो हमारी इसके ऊपर हम लोग जो हीट फनल है उसको प्लेस कर देंगे। स्टेरलाइजेशन हम लोग किस में करेंगे, स्टेरलाइज्ड बाय ड्राई हीट मेथड। जो हम लोग ड्राई हीट मेथड के थ्रू हम लोग स्टेरलाइजेशन करेंगे। इसकी स्टेरलाइजेशन में हम लोग 160 डिग्री सेंटीग्रेड 160 डिग्री टेम्परेचर लेंगे ड्राई हीट में, और 2 आवर्स का टाइम लेंगे। 2 घंटे तक हम लोग हमारी जो प्रेपरेशन है उसको स्टेरलाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम लोग जो पैक करेंगे, पैक हम लोग स्टेराइल जो कंटेनर्स है उनके थ्रू हम लोग इनको प्रॉपरली पैक करेंगे। अब इसमें हम लोग जो व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन है वो यूज नहीं करते। जो व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन है उसमें क्या है, उसको हम लोगों ने ब्लीच किया हुआ होता है। जब हम लोग आई के फॉर्मुलेशन में अगर हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसमें सम टाइम क्या है, जो ब्लीचिंग एजेंट्स है वो हमारे फॉर्मुलेशन में जा सकते हैं, जिससे हमारी जो आई है उसमें इरिटेशन हो सकती है, डिसकंफर्टेबल जो पेशेंट है वो फील कर सकता है। इसलिए हम लोग इस प्रेपरेशन में, आई ऑइंटमेंट के प्रेपरेशन में हम लोग येलो सॉफ्ट पैराफिन ही यूज करते हैं। व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन का हम लोग यूज नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें नेक्स्ट है हमारे पास आई सस्पेंशन। आई सस्पेंशन को हम लोग कॉमनली यूज नहीं करते। इसको हम लोग यूज जैसे आई ड्रॉप्स के कंपैरिजन अगर हम लोग चेक करेंगे तो आई सस्पेंशन हम लोग कॉमनली यूज नहीं करते। इनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं ओनली 2 केसेस में, जहाँ पर हमारी जो ड्रग है वो इनसोल्युबल होगी अपने जो डिजायर्ड व्हीकल में। जो व्हीकल हमने उसमें दे रखा है उसमें जो ड्रग है हमारी वो इनसोल्युबल होगी। उसी टाइम हम लोग उस केसेस में आई सस्पेंशन जो है वो यूज करेंगे। या हमारी जो ड्रग है वो अनस्टेबल होगी लिक्विड्स में, उस केस में हम लोग आई ड्रॉप जो आई सस्पेंशन है उनका यूज करते हैं, उसमें हम लोग आई सस्पेंशन बनाते हैं। अब हमारे पास क्या है, दे आर रेज्ड टू द प्रोड्यूस द सब्सटेंसेस एक्शन ऑफ द प्रेपरेशन। इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, दे यूज टू प्रोड्यूस द जो सस्टेन्ड एक्शन है हमारी ड्रग का, उसके लिए हम लोग इनको आई जो सस्पेंशन है उसको हम लोग यूज करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है आई सस्पेंशन के। जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आई सस्पेंशन के। एक तो हमारी ड्रग जो है वो स्टेराइल होनी चाहिए, इट शुड बी स्टेराइल। सेकंड है हमारे जो आई सस्पेंशन है उनकी जो विस्कोसिटी डिजायर्ड विस्कोसिटी हो। ये नहीं कि हमारे जो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी जिसके कारण जो हमारी आई ड्रॉप्स है, हमारे आई सस्पेंशन है वो हमारी आई में डिस्कम्फर्टेबल फील करवाए। नेक्स्ट है ये हमारे जो आई सस्पेंशन है वो आइसोटोनिक होने चाहिए, इट शुड बी आइसोटोनिक। एंड इनका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन है इसमें पार्टिकल्स होंगे। अगर इनका पार्टिकल साइज थोड़ा बहुत भी लार्ज
लार्ज हो जाएगा तो हमारी आईज में जो है वाटर आने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगी। इसलिए जो आई सस्पेंशन है इनका जो साइज है वो कम होना चाहिए, फाइन होना चाहिए बिल्कुल, जिससे जो पेशेंट्स है उसको यूज करते टाइम कोई डिस्कम्फर्टेबल फील ना हो। उसके बाद है हमारे जो आई सस्पेंशन है उसको हम लोग सूटेबल जो कंटेनर्स है उनमें यूज करेंगे। जो भी हमारे प्रेपरेशन के लिए कंटेनर्स हम लोग यूज करेंगे वो आई सस्पेंशन के लिए सूटेबल होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी प्रेपरेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास है, ये था हमारा आई सस्पेंशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन। जो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस किससे बनते हैं? यूजली मेड फ्रॉम द पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। जो कॉमनली हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो प्रिपेयर होते हैं पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट से। ये हमारे पास जो एक हार्ड हमारे हाइड्रोफोबिक प्लास्टिक्स होते हैं जिससे हमारे जो लेंसेज है, जो हम लोग आंखों में लेंस डालते हैं, वो हमारे प्रिपेयर होते हैं। बट नाउअडेज क्या है, अब पहले क्या थे, सिर्फ हार्ड जो लेंसेज थे वो यूज होते थे। बट अब केसेस में क्या है कि जो हमारे सॉफ्ट लेंसेज हैं वो भी यूज होने लगे। नाउअडेज हम लोग क्या है सॉफ्ट लेंसेज का भी ज़्यादा यूज करते हैं। जो हार्ड लेंसेज है वो दो टाइप से हमारे पास जो प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट है वेटिंग एजेंट। फर्स्ट है हार्ड जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है उसमें हमारा है, हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ड लेंस। जो हार्ड लेंस है वो हमारे पास टू सॉल्यूशंस में यूज होते हैं। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई पर्सन लेंसेज यूज करता है उसके पास दो सॉल्यूशंस होते हैं। वो सॉल्यूशंस का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि वो सॉल्यूशन क्यों यूज होते हैं। फर्स्ट है उसमें जो है हमारा सॉल्यूशन है वो है वेटिंग एजेंट। जो वेटिंग एजेंट है इसको हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा प्राइमरी ट्रीटिंग सॉल्यूशंस है, जो हम लोग लेंस इंसर्ट करने से पहले जिसमें हम लोग अपने जो लेंसेज है उनको डिप करेंगे। ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक, जो हमारा ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, इसमें पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट होता है प्रेजेंटली, जो पुअरली वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है बाय लैक्रिमाइन, जो हमारा फ्लूइड्स है ऑफ द आई। इसमें हम लोग जो है जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो हमारे क्या है, इसके जब हम लोग इसमें डिप कर देते हैं वेटिंग एजेंट्स में, तो वेटिंग एजेंट का हमने पहले भी डिस्कस किया था सरफेस एक्टिविटी में, कि जो वेटिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे टिश्यूज को और कॉर्निया को पेनिट्रेट करते हैं। इसलिए जो हमारे वेटिंग एजेंट्स हैं इस सोल्यूशन में हम लोगों ने यूज किए, उनका यूज यही है कि वो हमारे जब हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं इसमें हमारे आईज के टिश्यूज को और कॉर्निया को पेनिट्रेट करें, उनको वहाँ पर प्रॉपरली जो है टिश्यूज को डैमेज ना करें। इसलिए पेशेंट्स को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए हम लोग इजीली जो हमारे लेंसेज है आईज में इंसर्ट हो जाए, इसलिए हम लोग उन लेंसेज को सोल्यूशन में वेटिंग एजेंट्स में डिप करते हैं, जिससे वो मॉइस्चर हो जाए, मॉइस्चर आ जाए उनमें, और इजीली जो पेशेंट है वो इंसर्ट कर सके अपनी आईज में लेंसेज को। अब इसमें जो फॉर्मुलेशन है, जो हम लोग हार्ड लेंसेज में फॉर्मुलेशन का यूज करते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करते हैं, इसमें है हमारे जैसे
वेटिंग एजेंट फॉर पेनिट्रेट द टिश्यू एंड कॉर्निया, थिकनिंग एजेंट विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर सके, उनकी ग्रोथ ना हो उसमें। उसके बाद हम लोग इसमें जो है और जो इंग्रेडिएंट्स है, अदर इंग्रेडिएंट्स, उनका हम लोग यूज करते हैं वेटिंग एजेंट्स में। सेकंड है हमारे पास आ जाता है जो टाइप है वो है स्टोरेज सोल्यूशन। पहले हमने इंसर्ट करने से पहले हमने क्या सोल्यूशन में डिप, वेटिंग एजेंट्स में डिप किए थे जो हमारे लेंसेज थे। अब है हमारे स्टोरेज सोल्यूशन। जो स्टोरेज सोल्यूशन है इसको हम लोग यूज करते हैं ओवरनाइट। इसमें हम लोग जो लेंसेज है उनको सोक करते हैं और स्टोर कर देते हैं, ओवरनाइट रख देते हैं। इसका पर्पस क्या है कि हमारे अगर जो लेंसेज में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं या कोई डस्ट वगैरह वो उसमें रिमूव हो जाए, हमारी आइज में ना जाए और वो लेंसेज की जो है सोल्यूशन में रिमूव हो जाएगा। उसके रिमूवर के बाद हम लोग जो लेंसेज है उनको यूज कर सकते हैं। अब वेटिंग एजेंट्स हैं एंड जो हम लोग इसमें जो आइज है, आइज में हम लोग जब स्टोरेज सोल्यूशंस हैं और वेटिंग सोल्यूशंस हैं इनको हम लोग पर ईयर या पर मंथ जो है हम लोग इनको जो है चेंज करते रहते हैं। जो हमारा स्टोरेज सोल्यूशंस है इसको हमें मतलब 2 या 3 डेज के बाद इनको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, जिसके कारण हम लोग इसको प्रॉपरली चेंज करेंगे जिससे हमारी आईज है उनमें इन्फेक्शन नहीं हो पाएगी। जो कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशंस है वो प्रॉपरली स्टेराइल होगा। स्टेराइल होने के कारण इसको हम लोग इस पर प्रॉपरली लेबल लगा हुआ होता है कि कितने टाइम तक हमने इसको यूज करना है और किन कंडीशंस में स्टोरेज हमने इसकी कैसे करनी है। अब उसके बाद है हमारे सॉफ्ट लेंस। पहले थे हार्ड लेंस, अब है हमारे सॉफ्ट लेंस। जो ये सॉफ्ट लेंस है ये क्या है, हमारे सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टाइप के लेंस होते हैं। ये जो लेंसेज हैं ये हमारे जो आईज में सम सर्टेन जो मेडिकामेंट्स हैं, हमारी आई ड्रॉप्स हैं, जैसे वेटिंग एजेंट्स हैं, थिकनिंग एजेंट्स हैं, इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो सॉफ्ट लेंसेज होते हैं ये प्रॉपरली इनको अब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके बाद ये इसमें जो हमारे इसका रीजन क्या है, ये अब्जॉर्ब क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो पेशेंट जो यूज करते हैं सॉफ्ट लेंसेज, जो पेशेंट वेयरिंग करेगा सॉफ्ट लेंसेज को वो शुड भी हमारे प्रॉपरली इसको एडवाइस दी जाती है, एडवाइस टू रिमूवल फ्रॉम द इंस्टिलेटिंग आई ड्रॉप, कि जो आपने जो आई ड्रॉप डालनी है जब तो इन लेंसेज को रिमूव करना है। ये नहीं कि हमने लेंस भी लगा रखे हैं और ऊपर से हम लोग उसमें आई ड्रॉप डाल रहे हैं। उससे क्या होगा कि वो आई ड्रॉप जो सॉफ्ट लेंसेज है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए जो प्रॉपरली डॉक्टर्स पहले एडवाइस देते हैं कि कोई भी आई ड्रॉप आपने डालनी है या मेडिकामेंट कुछ भी डालना है इसमें, तो उससे पहले जो हमारे लेंसेज है उनको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो हमारी मेडिसिन है उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इसको जो स्पेशली हम लोग जो सॉफ्ट लेंसेज है उनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हम लोग जो इनका जो यूज करते हैं वो हम लोग स्पेशल जो स्टोरेज सॉल्यूशंस होते हैं वो बनाते हैं इनको स्टोर करने के लिए, इनको इनकी जो एक्टिविटीज है लेंसेज की उनको मेंटेन करने के लिए। इनमें जो वेटिंग एजेंट्स होते हैं सॉफ्ट लेंसेज में, जो वेटिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज है इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं देते इसमें, बिकॉज क्योंकि ये जो लेंसेज है हमारे सॉफ्ट लेंसेज ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। फर्स्ट हमारे जो हार्ड लेंसेज थे वो हाइड्रोफोबिक नेचर के थे, इसलिए उसमें जो वेटिंग एजेंट्स थे उनकी नीड होती थी। बट जो सॉफ्ट लेंसेज हैं वो हाइड्रोफिलिक लेंसेज होते हैं, नेचर के होते हैं, उसमें जो हमारे वेटिंग एजेंट है उसकी नीड नहीं पड़ती। ये हमारा जो चैप्टर था ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, ये हमारा चैप्टर यहीं फिनिश हो गया और ये चैप्टर हमारा जो है वो फिनिश हो गया। इस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था आई ड्रॉप्स के कंटेनर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, आई ऑइंटमेंट, आई लोशन, आई सस्पेंशन एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे इस लेक्चर में। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। थैंक यू।